अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इटालियन लैंग्वेज के कोर्स बी दुए के लेसन नंबर 3 में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे उजी दी ची यानी कि यूजेस ऑफ ची। ची जो है वो इटालियन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना कि क्योंकि ची के जो है वो अलॉट ऑफ यूजेस हैं। तो आज की वीडियो में जो है, आज के लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे ची के कुछ जो है यूजेस। तकरीबन सारे यूजेस जो है हम कवर करेंगे कहाँ कहाँ ये जो है इस्तेमाल होता है। तो आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली आपने समझने की कोशिश करनी है। ची के जो है वो बहुत ज़्यादा कहने के यूजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे इसका इस्तेमालात हैं। अच्छा, पहला यूजेस जो है, जो पहला यूज़ है वो कौन सा हो सकता है जी? पहला यूज़ हमारे पास मौजूद है ची लोकातिवो, यानी कि जो ची का इस्तेमाल है वो किसी लोकेशन के लिए भी आप कर सकते हैं। Avverbio di luogo indica un posto qui, lì, in questo posto, in quel posto, यानी कि जो ची का इस्तेमाल है, ठीक है, वो किसी प्लेस को जो है इंडिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, इंडिका उन पोस्टो यानी कि किसी जगह को, किसी प्लेस को जो है इंडिकेट करने के लिए ची का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। वाई स्पेसो अल सिनेमा, ये क्वेश्चन है एक, वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या तुम अक्सर सिनेमा जाते हो। अब सिनेमा क्या है? सिनेमा इंडिकेट कर रहा है एक जगह को, एक पोस्टो को, इंडिका उन पोस्टो। सिनेमा क्या है? एक जगह है। ठीक है, तो ची जो है वो जगह को इंडिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जो कि हम पहली एग्जांपल में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अब उसने क्या दिया? उसने इसका आंसर दिया नॉन ची वादो माई, यानी कि मैं कभी नहीं जाती। ठीक है, या मैं कभी नहीं जाता। ची वादो माई, नॉन ची वादो माई। अब यहाँ पे ची जो है इसका मतलब क्या है? ची का मतलब है अल चीनेमा। ठीक है, ची यहाँ पे रेफर कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है चीनेमा को, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था वाई स्पेसो अल चीनेमा, यानी कि क्या तुम अक्सर चीनेमा जाते हो। तो उसने जवाब दिया नॉन ची वादो माई, यानी कि मैं कभी नहीं जाता। अब यहाँ पे ची जो है वो इंडिकेट कर रहा है पोस्टो को, इंडिका उन पोस्टो, एक जगह को जो है वो इंडिकेट कर रहा है, और वो जगह कौन सी है? अल चीनेमा, यानी कि उसने जवाब दिया कि मैं सिनेमा कभी नहीं जाता। ठीक है, नॉन ची वादो माई, यानी कि यहाँ पे ची को जो है इंडिकेट कर रहा है अल चीनेमा को, इस जगह को। ठीक है, तो ये पहली एग्जाम्पल है, यानी कि ची जो है वो इंडिकेट करता है या कर सकता है, एक जगह को भी रेफ़र कर सकता है, इंडिका उन पोस्टो। ठीक है, अब दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जी, प्रोनोमे। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोस्टिट्यूisce una parola o una frase introdotta da a। ठीक है, वो कह रहा है कि जो ची है वो सोस्टिट्यूisce यानी कि वो जगह ले सकता है एक लफ्ज़ की या एक जुमले की। una parola o una frase, एक लफ्ज़ की, parola कहते हैं लफ्ज़ को, वर्ड को, o una frase या एक जुमले की, introdotta da ए को रेफ़र करते हुए, जो आ है उसको रेफ़र करते हुए। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। non fare la spesa, वो कह रहा है कि जो ख़रीदारी है वो मत करना। non fare la spesa, ख़रीदारी मत करना। ci penso io, इसके बारे में मैं सोचता हूँ। अब यहाँ पे ची जो है वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है? a fare la spesa। ठीक है, क्योंकि जो ची है उसने सोस्टिट्यूisce किया है, यानी कि उसने जगह ली है किसकी? फारे ला स्पेज़ा की, अफारे ला स्पेज़ा। यहाँ पे जो ची है वो इंडिकेट कर रहा है अफारे ला स्पेज़ा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और कहने के एग्जांपल देखते हैं। सोस्टिट्यूisce una parola o una frase introdotta da con। प्रीवियस में हमने देखा इंट्रोडोत्ता द आ, यानी कि अफारे ला स्पेसा। ये एक एग्जांपल हमने देखी, जो ची ने जगह ली अफारे ला स्पेसा उसकी। अब यहाँ पे जो है इंट्रोडोत्ता द कौन, यहाँ पे भी वो सोस्टिट्यूisce करेगा una parola और una frase, यानी कि एक जुमला या एक जो है लफ्ज़ को जो है उसकी जगह लेगा, लेकिन इंट्रोडोत्ता द कौन। इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं। रोमीना ए अंतिपातिका, अंतिपातिका कहते हैं जी गैर दोस्ताना, यानी कि जो दोस्ती पसंद नहीं होते। रोमीना
è antipatica, जो रोमीना है वो गैर दोस्ताना पसंद है, दोस्ती मिजाज नहीं है। non ci esco più, non ci esco più, मैं उसके साथ कभी नहीं निकलूंगा। अब यहाँ पे जो ची क्या रेफर कर रहा है, ची रेफर कर रहा है con रोमीना, ठीक है। ची यहाँ पे रेफर कर रहा है con रोमीना, रोमीना è antipatica, non ci esco più, किसके साथ, con रोमीना के साथ। अब यहाँ पे ची ने जो है वो क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है, किसको, रोमीना को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। अब जो ची है वो sostituisce कर सकते हैं una parola, una frase introdotta da in। प्रीवियस में हमने एक एग्जांपल देखी आ की, एक देखी कौन की, अब देखेंगे इन की। credi in te stesso, क्या तुम्हें अपने आप पर यकीन है। credi in te stesso, क्या तुम्हें अपने आप पर यकीन है। sì ci credo, sì ci credo, हाँ मुझे यकीन है। अब यहाँ पे ची जो है उसने जगह ली इन me stesso। यहाँ पे ची का मतलब क्या हुआ, इन me stesso, अपने आप की वो बात कर रहे, ठीक है। इन me stesso यानी कि हाँ मुझे यकीन है अपने आप पर। आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रूर है इसको समझना, क्योंकि ची के लॉट ऑफ यूजेस है तो, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको अगर एक दफ़ा सुनने में समझ नहीं आ रही, आप इस लेक्चर को बार बार सुन सकते हैं, क्योंकि ये अपलोड ही रहेगा यूट्यूब पे। तो आप इसको बार बार सुने, बार बार इसको जो है रिवाइज करें, तो ये आपके मन में बैठेगा। इट्स नॉट एज मच एज डिफ़िकल्ट, जो अगर हम शुरू में ही इसको समझे बगैर ही या रिवीजन किए बगैर ही इसको कह दें कि डिफ़िकल्ट है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करने से ये आपको ज़रूर आएगा, ठीक है। अब कुछ और यूजेस हैं ची के, उनकी तरफ बढ़ते हैं। ची जो है वो जगह ले सकते हैं प्रोनोमे की, प्रोनोमे diretto की, यानी कि नोई, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है समझने में, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मारिया ci chiama domani, अब यहाँ पे ची का मतलब है नोई, नोई यानी कि हम। इस सेंटेंस का मतलब बनता है मारिया जो है हमें कल कॉल करेगी। मारिया ci chiama, मारिया हमें कॉल करेगी, domani कल, ठीक है। प्रोनोमे diretto है ये। अब प्रोनोमे indiretto की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है ची, यानी कि a noi। La banca ci ha mandato una lettera, la banca ci ha mandato हमें भेजा, ठीक है। La banca ci ha mandato, बैंक ने हमें भेजा, una lettera एक लेटर, ठीक है। ये दो थोड़े से कहने की ईजी है समझने, प्रोनोमे diretto और प्रोनोमे indiretto। तो प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेवल क्योंकि एडवांस है, B2 बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल है। तो स्टार्ट में ही मैंने आपको रिकमेंड किया था कि वही बंदा B2 स्टार्ट करे जिसने B1 तक प्रीवियस सारे कोर्सेज जो मेरे चैनल पे अपलोड हैं वो सारे कर लिए हैं, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगी अगर आपने वो जो प्रीवियस सारे कोर्सेज किए होंगे जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। तो ये थे कुछ ची के यूजेस, होप सो आपको समझ आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था आज का लेक्चर, और होप सो नेक्स्ट लेक्चर भी इसी तरह थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, क्योंकि हम काफ़ी जो है लैंग्वेज की रूट तक जा रहे हैं, क्योंकि ये एक एडवांस कहने की लेवल है, तो इसमें हम काफ़ी जो है एडवांस लेवल की चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे, वो सीखेंगे। तो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के मुतालिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।